मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उरांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के बुलावे पर दतिया जिले के पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार जीतू पटवारी से मिलने उनके निवास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा अपने क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में रविवार को राव क्षेत्र में पंडोखर सरकार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बुलाया था, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता को पंडोखर सरकार ने आध्यात्मिक प्रवचन भी सुनाया। सत्य का प्रचार हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग नारद हैं, क्योंकि नारद की स्थापना इसलिए है कि सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, सत्य का प्रकाश हो। इसलिए सभी नारद बंधुओं, आपको पूर्णता स्वतंत्रता है, क्योंकि बहुसंगी नारद है, क्योंकि कली काल है। नाती पोता संती पंती सब हो गए और अनेक अनेक नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सबके आधारशिला भगवान श्री नर नारद अंश आप लोग स्थापित हैं। इसलिए मैं आप लोगों को प्रधानता पहले देता हूं, क्योंकि आप लोग ही तो हमारी ताकत है। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए सत्य की आवश्यकता होती है और सत्य का स्पीकर आवश्यक है, वो है आप लोग नारद हो। समस्त बहुसंगीय इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और भी गुप्त खुफिया एजेंसी जो आकाशवाणी समय समय देवता करते थे, वो आज एजेंसियां करती हैं कि किसके यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए आप उन सबको भी धन्यवाद। वहीं इस दौरान पंडोखर सरकार ने राव विधायक जीतू पटवारी को आगामी विधानसभा चुनाव में 40,000 से अधिक मतों से विजय होने का आशीर्वाद दिया है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर तंज कसा है। क्या है कि आपकी जीत निश्चित है और 40,000 वोटों से मैं मानता हूं, मैंने सुनी पूरी बात। उन्होंने जो कहा, उनका चरणों में सर रखकर भगवान की कृपा बने मेरे पे। मैंने कोशिश हमेशा एक अच्छे जनप्रतिनिधि की, सच्चे जनप्रतिनिधि की, विनम्र जनप्रतिनिधि की, किसी भी परिस्थिति में आपा न खोने वाले जनप्रतिनिधि का बनने की कोशिश की, एक अच्छा सेवक, अच्छा नौकर बनने की कोशिश की। पर उन्होंने एक बार एक और कही इसके साथ कि बिना मेहनत से, बिना कर्म से कुछ नहीं मिलता है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि मैं 20 साल से 15 साल से एज ए MLA रहा हूँ। विधानसभा में चौथा चुनाव है, इंदौर में चौथा चुनाव लड़ने वाले एक ही जगह से बहुत कम परिवार के लोगों को ये अवसर मिलता है। मुझे ये अवसर मिला है, तो पार्टी अगर अवसर देगी तो मैं मानता हूँ कि जो कृपा बने, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो बजरंगबली की और जनता जनार्दन के चरणों में सर रखकर बस प्रणाम ही कर सकता हूँ। भैया 1500 आपके देने के 3,000 रुपए देने के लिए कह रहे हैं आप लाडली बहना को? नहीं, बात है मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक प्रोग्राम है ये, वोट लेने का प्रोग्राम है ये। अगर 20 साल से वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों बहनों का ध्यान नहीं रखा? क्यों बहनों को 1,000 रुपये की जगह 500 रुपये नहीं दिए? जब तो पेंशन भी वो 300 रुपये देते रहे बुजुर्गों को। इसके लिए दोषी कौन है? अब चुनाव आया, उसके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले उन्होंने 1,000 रुपये की बात की और कर्ज लेके की। कोई प्रदेश के खजाने में इनकम नहीं हो रही है, कर्जा लेना है और बहनों को देना है और वोट की बात करना है, इस प्रोसेस को बनाया। अगर उनकी नियति, उनकी ईमानदारी होती, नियत ठीक होती, तो जो 1100-1150 का गैस सिलेंडर 150 में दे देते हैं तो बहनों को लाभ मिलता। मैं मानता हूं कि जितना पैसा कल उन्होंने रिलीज़ किया बहनों के खातों में, उतना लगभग उससे आधा पैसा तो उन्होंने आयोजनों में खर्च कर दिया है, विज्ञापनों में खर्च कर दिया है, पंडालों में खर्च कर दिया है, भाषण में खर्च कर दिया है। तो ये मुख्यमंत्री अपनी पब्लिसिटी के साथ बहनों के साथ छलावा करने का एक प्रयास है। इंदौर में थे, एक दरबार भी लगा है, क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह? आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का बात है। मैंने गुरुजी से 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे प्रार्थना की थी कि अगर संभव हो तो हम भी दरबार चलाना चाहते हैं, तो आप समय जब भी 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का दें, तो हम राव में पंडोखर सरकार का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो गुरुजी का निर्देश हुआ था कि जब पंडोखर जी भगवान चाहेंगे, बजरंगबली चाहेंगे, तब हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि भगवान की असीम कृपा, बजरंगबली की असीम, पंडोखर जी की
असीम कृपा हमारे अपने राव परिवार पे, बिजलपुर परिवार पे, सभी स्नेहजनियों पे आशीर्वाद रहा। और उन्होंने कल दोपहर को 3 बजे मुझे फ़ोन किया है कि आपके घर में आ रहा हूँ, और चूँकि 11 बजे का समय दिया था, वो आए 12 बजे, पौने 12 बजे। तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय हुआ कि मेरे परिवार में उनका आना हुआ, उनका स्वागत सत्कार और आशीर्वाद हमें मिला। इंदौर पे भी उनकी कृपा हुई। आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट के यहाँ इनका जो दरबार लग रहा है 3 दिन का, फिर और भी अलग अलग जगह पे उनके आयोजन हुए, मेरे को भी जाने का अवसर मिला। मैं मानता हूँ कि ऐसे में इंदौर पे अच्छी कृपा हो, सद्भावना बने, ईश्वर में आराधना बने, परिवार में प्यार मोहब्बत और स्नेह की बात हुई। सबसे बड़ी बात, बोहरा समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया, सिख समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत और सत्कार किया। ये भारतवर्ष की जो मूल भावना है, भारतवर्ष का जो प्राचीन इतिहास है, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, स्नेह का, उसका भी आज एक तरह से यहाँ एक अच्छी मिसाल देखने को मिली। मैं गदगद हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। भगवान ऐसी ही माया पूरे देश में बनाए, नफरत भगाए, प्रेम बढ़ाए, एक दूसरे से मिलजुल कर ये देश उन्नति करे, विश्वगुरु बने। और मैं मानता हूँ कि विश्वगुरु जब भी बनेगा जब हम सब मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ये आज नज़ारा देखने को वो बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने क्या संदेश दिया? बात यह है कि DK शिव कुमार जी से मैं 3 घंटे 4 घंटे उनके साथ रहा। मेरी पुरानी, जब मैं कर्नाटक में काम करने गया था, उससे पहले भी जब विधायक भाग गए थे तब भी, और कई समय पे मेरी अच्छी उनकी मित्रता है। उन्होंने जीत के मंत्र सिर्फ एक दिया कि वोटर लिस्ट, नामावली और कांग्रेस के घरों का चिन्हांकन, उनको देखना, समझना और उनका वोट डलवाना। ये रणनीति का एक बड़ा मौखिक और सरल तरीका उन्होंने बातचीत में, हमारी चर्चा में हमें बताया। मैं मानता हूँ कि जब वो कृतज्ञता करने आए, भगवान का आशीर्वाद लेने आए, जब भी वो पहले भी आए थे तो भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया, उसकी पूर्णता के लिए आए वो। और जो कि भस्म आरती का अवसर मुझे भी उनके साथ मिला। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़े से जीतती है, गुमराह करके जीतती है, नफरत फैला के जीतती है। अगर आपने फर्जीवाड़े को रोका, इनके गुमराह करने को रोका या लोगों को भ्रमित करने को रोका, तो चुनाव आप 150-160 सीट मध्य प्रदेश में आ सकती है। ये भावना DK शिव कुमार जी की। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।